औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक और आज 8 मुहर्रम का जुलूस इंशाअल्लाह कुछ ही देर में बरामद किया जाएगा नश्तर पार्क से। अमरोहा बरादरी की जानिब से ये जुलूस हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है। नश्तर पार्क में मजलिस शुरू हो चुकी है। इस वक्त सिक्योरिटी के लिए मौजूद है रेंजर्स की जवान और इस वक्त ड्यूटी तमाम करते हुए वो लोग अपनी सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि जवान मौजूद हैं और हम अगर आप बात करना चाहें तो नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं बड़ी सिक्योरिटी का एहतमाम है इस वक्त जुलूस की एतराफ़ में। नश्तर पार्क ग्राउंड के बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं और आपको दिखाता चलूं कि इस वक्त हाई सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स की ये गाड़ियाँ और तमाम जवान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर तरफ यहाँ पर चेक पोस्ट पे जवान खड़े हुए, रेंजर्स, पुलिस के और तमाम सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त हाई अलर्ट है। जुलूस आज नश्तर पार्क से पहला बरामद किया जाएगा जो कि मरकज़ी जुलूस है अमरोहा बरादरी की जानिब से। ये जुलूस क़दीमी जुलूस है और इसका रूट भी बहुत ख़ासा बड़ा परमिट है क्योंकि आशूर और 9 मुहर्रम का जो जुलूस है वो इतने बड़े परमिट का नहीं है जितना 8 मुहर्रम के जुलूस का परमिट है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर दरवाज़े नश्तर पार्क में और आप देख सकते हैं इस वक्त अबुल हसन स्काउट जो है वो लीड कर रही है आज की सिक्योरिटी के लिए और हम चाहेंगे कि उनसे बात भी करें आज की जुलूस के हवाले से और आज की सिक्योरिटी के हवाले से। आप बात करना चाहेंगे? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क ग्राउंड के गेट पर और इस वक्त अबुल हसन स्काउट जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है सिक्योरिटी के और इस वक्त उनके जवान इस वक्त सिक्योरिटी की तमाम चेक पोस्ट पर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अता साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर लीड कर रहे हैं ग्राउंड के सदर दरवाज़े पर। तो हम उनसे जानेंगे कि आज की जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, आज जो आप लोग यहाँ पर सुबह में, अस्सलाम वालेकुम, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आज सुबह से आप लोगों की कब ड्यूटी शुरू हुई और कब तक चलेगी ड्यूटी और ये कितने जवान हैं जो कि आज की सिक्योरिटी में आप लोग के साथ काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अता हसन है और मेरा ताल्लुक़ अबुल हसन स्काउट ग्रुप से है। जैसा कि आपने पूछा कि हम कब से यहाँ खड़े हैं, तो तकरीबन 7 बजे से हम लोग यहाँ पर बम डिस्पोजल स्काउट के साथ पूरा सर्च करके और हमने इसको हैंडओवर लिया है और अभी ये सदर दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है, यहाँ पर हमारे स्काउट्स के ऊपर पूरी जामा तलाशी लेते हुए लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बैग्स वगैरह होते हैं उसको डिटेक्टर के हवाले से उसके ऊपर चेक करते हैं हम लोग। तकरीबन 500 से ऊपर की नफरी हमारी है। उसके बाद गर्ल्स स्काउट्स है जो ख़वातीन की पूरी तलाशी लेते हुए, जामा तलाशी लेते हुए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा अब जुलूस जो है मजलिस शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह 1 बजे तक तकरीबन जुलूस बरामद होगा जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पर जाएगा। तो ये तकरीबन आपकी आज की जो ड्यूटी है 12 घंटे से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ ड्यूटी का टाइम है आप लोगों की और यानी कि ख़ासा बड़ा जुलूस का परमिट है क्योंकि ये जुलूस का रूट जो है मतलब आशूर और 9 मुहर्रम के जुलूस से ज़्यादा बड़ा है मेरे ख़्याल में और इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा है और मतलब आपकी ड्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इस वक्त हो जाती है। देखिए ये जुलूस जो निकलेगा और ये अपने जो रास्ता है एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ ये सदर से, फिर उसके बाद तिब्बत सेंटर, उसके बाद ये 12 इमाम पे जाके रुकता है। इसके बाद ये थोड़ा सा वेट करता है 1 घंटा समय, उसके बाद उसका दोबारा ये अपनी जगह मंजिल की तरफ जाता है और ये फिर हुसैन इरानियन पे जो है ना ख़त्म पसीर होता है जुलूस। जी, तो मतलब यानी कि काफ़ी आपकी माशाल्लाह से ड्यूटी है और नाज़रीन इकराम इस वक्त हम
इस वक्त मौजूद हैं नश्तर पार्क के सदर दरवाज़े पर, और इस वक्त लोग बड़ी तादाद में इस वक्त शिरकत के लिए जुलूस की तरफ, आज का जो ये जुलूस है अमरोहा बरादरी की जानिब से होता है, जो कि हर साल इस वक्त बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शिरकत के लिए आते हैं। आज की मजलिस शुरू हो चुकी है और मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। जैसा कि मुझे अता साहब ने बताया कि आज का जो रूट है वो यहाँ से नश्तर पार्क से जुलूस 1 बजे नमाज ज़ोहर के वक्त बरामद किया जाता है और मुकर्रर रस्तों से होता हुआ 12 इमाम पर जाकर 1-1.5 घंटे के लिए स्टे करता है। वहाँ पर अलम और ताबूत और जुलझने की चादरें चेंज होती हैं, क्योंकि ये एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है जहाँ पर हर साल 12 इमाम पर पहुँच के चादरें तब्दील की जाती हैं, अलम को दोबारा से सजाया जाता है, फिर उसके बाद जुलूस बरामद किया जाता है और वो हुसैनियान ईरानियान पर जाके इख्तिताम पजीर होता है। आइए चलते हैं अंदर और आपको हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, ज़ियारत कराते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत सिक्योरिटी का सिलसिला है। इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और तमाम इस वक्त जो इदारे हैं मौजूद हैं और बड़ी सिक्योरिटी का इस वक्त सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम। ये कायम टीवी कनाडा है, ये कायम टीवी कनाडा चैनल है, ये मेरा कनाडा से। अच्छा, थोड़ा सा जी जी जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर पार्क में और ये इस वक्त जुलूस की तैयारी है और बहुत से बात करूं, हमारे साथ इस वक्त एक स्काउट और भी मौजूद है जो कि सादात अमरोहा से जिनका ताल्लुक़ है और मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी आज अपनी सिक्योरिटी निभा रहे हैं, तो आज वो उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से कितने आपके ग्रुप में लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अली भाई से जानना चाहूँगा, ये सादात अमरोहा की एक स्काउट बनाई गई है और इसमें कितने जवान आपके साथ अभी यहाँ सिक्योरिटी पर सदर दरवाजे पे मौजूद हैं और कितने अंदर मौजूद हैं? कहाँ कहाँ आपके आज के लड़के आपकी ड्यूटी दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूनियन सादात अमरोहा की जानिब से ये स्काउट सन 1972 से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है जी। और आज के जुलूस की जो रहनुमाई है वो अबुल हसन स्काउट कर रही है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं और हमारे इस वक्त 50 जवान जो हैं स्काउट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आज़ादाराना। ये आपकी जो स्काउट है ये मतलब 10 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पे देती है, सिर्फ अमरोहा सोसाइटी में दे रही है खिदमत? नहीं, ये ऑल पाकिस्तान, ऑल कराची के अंदर जितने भी अयाम अज़ा की, जी हाँ, अभी अंजुमन सादात अमरोहा के ज़ेर एहतमाम 5 तारीख को सादात अमरोहा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो जुलूस बरामद हुआ उसकी रहनुमाई सादात अमरोहा स्काउट ने की। इसके अलावा मुख्तलिफ मजालिस, महफिल, जी हाँ जी, हर जगह जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से आज इनके स्काउट में तकरीबन 50 के करीब जवान मौजूद हैं और ख़वातीन भी हैं इसके आज की? हमारी गर्ल्स गाइड भी मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 30 के करीब है। 30 के करीब माशाल्लाह। ये एक सिक्योरिटी और एक इंतज़ामात हैं जो कि मौला ने ड्यूटी दी हुई हैं, बीबी ने ड्यूटी दी हुई है, ख़ास सिक्योरिटी का अहतमाम है इस वक्त। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत मुश्किल ड्यूटी है, लोगों को चेकिंग करना और अपनी जान हथेली पर रख कर ये काम किया जाता है। एक बहुत मुश्किल तरीन काम है क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर से हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं और सिक्योर करना जुलूस को एक बहुत बड़ा काम है। परवरदिगार आलम आप तमाम की ड्यूटी को मौला की बारगाह में कबूल करें और आप इसी तरह खिदमत करते रहें। अली 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 भाई। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं नश्तर पार्क ग्राउंड में मौजूद हूँ और आज की जो कि जुलूस की मजलिस शुरू हो चुकी है। मरसिया खानी के फ्राइज़ हमारे ब्रादर सब तमाम पिसराने हुजूर ब्रादरान हमारे साथ मौजूद हैं और अली रज़ा आज यहाँ पर सोसखानी करते हैं अपने पूरे हमनवा अपने ग्रुप के साथ। माशाल्लाह से ये एज़ाज़ इन लोगों को हासिल है, इनकी पूरी माशाल्लाह से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। इस नश्तर पार्क के इस मरकज़ी जो कि आज नश्तर पार्क में एक मरकज़ी जुलूस होता है अमरोहा बरादरी की जानिब से और बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन इसमें शिरकत करते हैं क्योंकि ये पहला जुलूस है जो कि मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद किया जाता है हर साल। तो आज हमारे साथ अली मौजूद हैं, अली रज़ा मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्योंकि इनके आबा व अजदाद से सिलसिला चले आ रहा है और यहाँ पर ये सोसखानी का सिलसिला माशाल्लाह से बहुत बरसों से कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और इनके जो बुज़ुर्ग थे वो कितने अरसे उन्होंने सोसखानी की और अब आज इनको यहाँ सोसखानी करते हुए कितने बरस गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से इसके बारे में हमारे नाज़रीन बताएंगे।
ये जुलूस तो साल से चल रहा है, आपको भी पता है। बरादरी का जुलूस जो मरकज़ी है वो 50 साल से ज़्यादा इसको गुजर चुके हैं। इसमें सोसखानी हमारे वालिद, ताया, चाचा, ये हुजूर बिरादरान ये किया करते थे और इससे पहले भी ख़ानदानी ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। और अब माशाल्लाह हमारे बाद हमारे बच्चे भी अब ट्रेन हो चुके हैं तकरीबन, तो हम लोगों को भी जो है वो तकरीबन 20 साल तो यहाँ पे इस जुलूस में सोसखानी करते हुए हो गए और ये सिलसिला मौला के करम से जो है वो जारी सारी है। और अली रज़ा, ये जो एक ख़ास मरसिया है, सिर्फ ये आप लोग आज के ही दिन यहाँ पढ़ते हैं, जो कि आज यहाँ मरसिया लोग बहुत दूर दूर से और बरादरी के बहुत लोग ख़ास तौर पे इस मरसिए के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि इस जुलूस में आज ही ये मरसिया होगा, यही सोच होंगे, यही तो ऐसा ही सिलसिला। हाँ बिल्कुल इसी तरह से है कि ये मरसिया पढ़ने को तो हम पढ़ते ही हैं, 9 को भी पढ़ते हैं हम, मगर ये कि 8 तारीख की तारीख़ मरकज़ियत के हिसाब से ये मरसिया जो है वो चलता चला आ रहा है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत मुनफरिद मरसिया है, इसका सुर, इसके अदायगी और इसके अल्फाज जो हैं वो बहुत खूबसूरत तर्ज का मरसिया है। और माशाल्लाह से आप सबका ग्रुप एक बेहतरीन आवाज़ और एक बेहतरीन, क्योंकि ये सिलसिला जो है एक इतना खूबसूरत इनकी आवाज़ों का है, क्योंकि ये इनके ख़ानदान से सिलसिला, इनको नस्ल दर नस्ल अब इनकी आने वाली जो नस्ल है वो तैयार माशाल्लाह से इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनकी सब सिलसिले शुरू हो चुके हैं। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से सीना ब सीना चलता चला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आप क्या कहेंगे कि इसमें आप जो अपने बच्चों को माशाल्लाह से पढ़ता हुआ देख रहे हैं कि कैसा महसूस करते हैं जब आप लोग पढ़ रहे हैं? खुशी होती है। हमारे वालिद हमें जब हम छोटे थे और हमें ट्रेन करते थे। कितनी एज से शुरू किया उनके साथ बैठ कर पढ़ना? मतलब हम तो समझ लें 5, 7, 8 साल की उम्र से जो है वो बचपन से ही मतलब उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया था साथ में घर में, और जब कुछ गुनगुना रहे हैं घर में, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर जब हम थोड़ा सा काबिल हुए, बड़े हुए साथ में जाने के, तो वो हमें साथ में लेके जाते थे। ख़ास तौर पे मुझे स्पेशली वो शायद समझते थे कि मेरी आवाज़ में शायद थोड़ा सा कुछ वो होगा, इतनी ताकत होगी कि जो मैं इसको चला सकूं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे स्पेशली साथ में रखा। बाकी माशाल्लाह भाई और मेरे कज़न्स और सारे जो बाजू हैं वो, तो माशाल्लाह से कितने आपके कज़न्स का ग्रुप है जो ये आप इस वक्त जो सोसखानी कर रहे हैं? माशाल्लाह से तकरीबन 10-12 तो हैं हमारे साथ में। अब बच्चे जब आ रहे हैं तो माशाल्लाह और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। बस ये ड्यूटी है मौला की ख़ास आप लोगों को मिली हुई है, और हमारी दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम भाइयों को, तमाम बरादरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये ड्यूटी जो है नस्ल दर नस्ल चले और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला हम उनको जाके सुपुर्द करें, क्योंकि ये इस वक्त बानी जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है और हम सब ड्यूटी कर रहे हैं, हमें मौला ने ये ख़ास अंजाम दी हुई ड्यूटी। तो परवरदिगार आलम आपकी तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क के इस ग्राउंड में जहाँ पर आज जुलूस बरामद किया जाएगा अमरोहा बरादरी की जानिब से, और हम चलेंगे ज़रा बातचीत करते हैं लोगों से। इस वक्त बहुत तादाद में लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, तैयारियां हैं अलम की मुख्तलिफ़। मैं एक मिनट। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर पार्क ग्राउंड में, और आज यहाँ पर जुलूस बरामद किया जाएगा अमरोहा बरादरी की जानिब से। इस वक्त एक ख़ास तरतीब के साथ यहाँ पर तबरुकात बांटे जाते हैं। जब आने वाले बरादरी के तमाम लोग जब आते हैं तो इस तरह उनको ये सिलसिला नज़र न्याज़ का शुरू हो जाता है कि आने वाले दूर दराज से आते हैं ताकि उन्हें किसी तरह से मुश्किल ना हो। मासूम साहब, थोड़ा सा आपसे टाइम चाहिए, मैं आ रहा हूँ बस। आप बांटते भी जाइए और मेरे साथ बात भी करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम।
हमारे साथ इस वक्त मासूम साहब मौजूद हैं जो कि बरादरी की एक बहुत फेमस शख्सियत है और माशाल्लाह से मौला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है और उन्होंने ऐसे काम किए हैं और ख़ास तौर पे जो उनका एक अनमोल तोहफ़ा है बरादरी के लिए वो इमाम बारगाह अमरोहा सोसाइटी है जो कि इनकी ख़ास मेहनत और ख़ास इनकी तवज्जो का मरकज़ है और माशाल्लाह से बेहतरीन काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आज आप माशाल्लाह से 8 मुहर्रम के जुलूस की ड्यूटी साल से निभा रहे हैं और मौला आपको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए। और ये इस थोड़ा सा इस जुलूस के बारे में हमारे देखने वाले नाज़रीन को आपने बताना है कि कब से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है, क्योंकि जो तारीख आप बताएंगे वो एक ऑथेंटिक होगी। ये दरअसल सन 48 से जुलूस बरामद होता है। पहले ये जहांगीर पार्क सदर से बरामद होता था और टाई कंपाउंड वगैरह से होता हुआ 12 इमाम से ईरानियान में इख्तिताम पजीर होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ की जगह को तब्दील किया तो ये यहाँ नस्तर पार्क से उठता है और ये यहाँ से याजा खाना ज़हरा और खुरासान के पास से होता हुआ रूट वही है इनका और उसी हिसाब से 12 इमाम और ईरानियान में इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा मासूम साहब, ये मैं एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि ये जुलूस जो है बरादरी का, अमरोहा बरादरी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतना बड़ा जुलूस पहला जुलूस आज नस्तर पार्क से बरामद किया जाता है और एक मरकज़ियत इख्तियार करता है और एक बहुत बड़ी इसमें बरादरी के लोग मौजूद होते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात अलग ये कि सबसे बड़ा रूट भी इस जुलूस का है। आप क्या कहेंगे? हमारे दरअसल जो बुजुर्ग आए पाकिस्तान हिजरत करके 47 में, उन्होंने सबसे अहम काम ये किया, अंजुमन सादात अमरोहा बनाई और उसको बनाने के बाद उसका जो दस्तूर है उस दस्तूरुल अमल का पहला हिस्सा ही तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी है। तो उन बुजुर्गों ने ये हमें दिया और वो ट्रांसफ़र होता अब यहाँ तक पहुँचा है। ये जुलूस हमारा अंजुमन सादात अमरोहा के परचम तले निकलता है और इस वक्त ये मैं राम कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म जुलूस और सिस्टमेटिक जुलूस कराची में बरामद नहीं होता माशाल्लाह। और ये टाइम के मामले में भी बड़ा परफेक्ट है। अभी हमारा जुलूस आज़ान से पहले बरामद होता है, 11 बजे मजलिस शुरू होती है। बिल्कुल हर चीज़ टाइम पर आप कर रहे हैं? हर चीज़ का टाइम टू टाइम है। हमें कौन से जगह पे सदर छोड़नी है, कौन से टाइम पे बंदर रोड छोड़ना है। अभी तक जो हमने ये इंतज़ामिया भी हमारे इस बात में गवाही देगी कि टाइमिंग के मामले में हमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है माशाल्लाह। ये आप लोगों की मेहनतें हैं, आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा और अब आप अपनी नस्ल को आगे ये सिलसिला दे रहे हैं और ये टाइम की पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी उन्हें पता होता है कि आज 8 मुहर्रम का जुलूस इस मकाम पर यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। हमारी 50-60 जोड़ियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल करना और उसमें हार फूल भी आप लोग देखते होंगे वीडियो में ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं और अलहदा अंदाज के होते हैं और उसको हम इतने हमारे नौजवान उसकी उन्हीं कदरों पे कायम है और हमारी कोशिश है। ठीक है, नई नस्ल कुछ थोड़ी सी आगे पीछे भी हो रही है लेकिन परसेंटेज जो है वो हमारी इक़दार को पामाल नहीं होने दे रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। परवरदिगार आलम आपकी इन तमाम ड्यूटियों को, आपकी इन तमाम मेहनतों को और आपकी इन तमाम काविशों को परवरदिगार आलम मौला बीबी के हुजूर कबूल फरमाए, आपको सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे एक सतून है हमारी बरादरी के। अंजुमन सादात अमरोहा के लिए दरअसल एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो मतलब ये यहाँ करती है। ये अज़ादारी की इब्तिदा, मरकज़ी जुलूसों की इब्तिदा ही अंजुमन सादात अमरोहा करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमें एजाज़ हासिल है कि हम इस वक्त यहाँ इतने बड़े जुलूस को बरामद करने जा रहे हैं और ये हमारे बुजुर्गान हैं जो कि इसको कायम किए हुए हैं। इनका एक रोब है, एक इनका सिलसिला है माशाल्लाह से। परवरदिगार आलम इन तमाम को सलामत रखे और ये इसी तरह अपनी ड्यूटियाँ करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तबरुक भी साथ साथ आने वालों को दिया जा रहा है और तबरुक साथ साथ देते हैं ताकि आने वालों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना हो और तबरुक भी बासानी मिल जाए। इस वक्त हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं और इस वक्त वो तमाम इंतज़ामात देख रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बातचीत करते हैं।
और अगर गलीबाजी हो तो उसका मुझसे क्या सलवार पड़ेगा। हम तो उस तरह की बात करेंगे की मोहब्बत पड़ी जा रही है। तो हमारी और आपकी इस वक्त हमारे साथ अमरोहा बरादरी के सदर साहब मौजूद हैं। मैं आज उनसे जानना चाहूँगा कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हम बरादरी के इतने बड़े जुलूस को आज यहाँ से बरामद करते हैं और हमें ये शरफ हासिल है कि आज पहला जुलूस नस्तर पार्क से जो कि बरामद किया जाता है वो अमरोहा बरादरी का है। और इस वक्त हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह से सारे इंतज़ामात को वो देख रहे हैं और सारा इंतज़ामात उन्होंने संभाला हुआ है। तमाम इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि इस वक्त आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं, इंतज़ामात, आप तमाम सिक्योरिटी, इस बारे में तमाम चीज़ों के बारे में आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया। बस ये असल में हमारी ड्यूटी है। हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि मौला ने हमें मौका दिया कि हम इस जुलूस के इंतज़ामात कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा कदीमी जुलूस है पाकिस्तान के हवाले से, तो बहुत से लोगों ने आपको इसके बारे में तफसील बताई होगी। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें चुना कि हम उनकी खिदमत कर सकें और इस जुलूस के इंतज़ामात कर सकें। इसके इंतज़ामात जो हैं वो वैसे तो आप समझ लें कि 4-5 मुहर्रम से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो आपका सिक्योरिटी है, रूट है, इसकी सारी परमिट का सिलसिला है, फिर उसके अलावा जो इंतज़ामात हैं अलम जुलजना के, फिर लोगों के ट्रांसपोर्ट के, ये सारी चीज़ें अंजुमन जो है ना वो अपने मेम्बरान के ताउन से जो है ना वो करती है, तो इनके इंतज़ामात हमें करने होते हैं। बाकी यहाँ नस्तर पार्क में जो है वो सुबह आप समझ लें 8 साढ़े 8 बजे हमारे लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद जो हैंड ओवर होता है उनको, तो ये सारे इंतज़ामात जो है वो हम करते हैं। अच्छा, हर साल परमिट रिन्यू किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा ये 8 मुहर्रम का जुलूस है मरकज़ी, इसका रूट भी बहुत बड़ा है और चेंज है थोड़ा आम, क्योंकि जितने जुलूस नस्तर पार्क से बरामद किए जाते हैं जैसे 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, चेहलुम, मौला अली की शहादत की, लेकिन ये वाला जुलूस का परमिट जो है थोड़ा काफ़ी हद तक अलग है और बड़ा परमिट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इसमें हम 12 इमाम की तरफ जुलूस जाता है, 8 मुहर्रम का मुड़ जाता है, वरना बाकी जुलूस जो हैं वो सीधे चले जाते हैं। अच्छा, इसकी भी एक हिस्ट्री है। क्योंकि हमारे जब यहाँ आए थे तो इस जगह पर रुकते हुए फिर आगे मुल्तान और फिर अमरोहा की तरफ जो है ना वो तशरीफ़ ले गए थे। अच्छा, 12 इमाम की तरफ जी, तो इसमें हाँ, तो इस वजह से हमारा जो पहला जुलूस है वो उसे इसलिए अहमियत हासिल इन्होंने इसको रूट को शामिल रखा था कि याद रहे कि यहाँ पर लोग आए थे और यहाँ से गए। और फिर वहाँ पर एक मकाम पर जब 12 इमाम बारगाह में रुकते हैं तो वहाँ पर अलम की दोबारा से एक तरह से उसको तैयार किया जाता है, उसकी चादरें तब्दील की जाती हैं, ऐसे ही बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर कितनी देर का आपका टाइम आप लोग जो रखते हैं, कितना टाइम होता है? हमारा तकरीबन 1 घंटे का वहाँ पर उसमें सारी तैयारी करा ली जाती है। जी, सारी तैयारी वगैरह की जाती है। अलम जुलजना दोबारा जो है सजाए जाते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर जोड़िया को हमारे रवायती अलम है, आपने देखा होगा, अंदाज भी थोड़ा सा वही है जो हमारा अमरोहा से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे लोगों को उसी रवायत और उन्हीं उससे जो है ना निकाल। बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत इस वक्त टाइम दिया क्योंकि खासे मसरूफ़ हैं सदर साहब और बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हम इस वक्त जुलूस बरामद करने जा रहे हैं मौला हुसैन का अमरोहा बरादरी की जानिब से, जो कि हर साल 8 मुहर्रम को बरामद किया जाता है नस्तर पार्क से। और ये परवरदिगार आलम का ख़ास करम है बरादरी पर कि इतने बड़े जुलूस का परमिट ये हमें मिला हुआ है, वरना बहुत सारे लोग जुलूस बरामद करते हैं वो मोहल्ले गलियों में, लेकिन नस्तर पार्क की इस मरकज़ी ग्राउंड से जुलूस निकालना ये हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतें हैं और आज तक उनकी मेहनतों का सिलसिला चल रहा है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया इस वक्त स्काउट भी हमारे साथ अमरोहा बरादरी की जो सादात अमरोहा की स्काउट है, इस वक्त हमारे साथ शाहिद भाई और जमील साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज की जो सिक्योरिटी है आपकी, माशाल्लाह से इस वक्त सिक्योरिटी में आपकी स्काउट भी मौजूद है, आप खुद मौजूद हैं, तो आपके आज कितने जवान हैं और कितने लोग आपकी आखिरी तक जाएगा सिलसिला? ये हमारे लीडर हैं शाहिद भाई, ये आपको बताएंगे। अच्छा, ये सादात अमरोहा स्काउट ये पिछले साल से एक्टिव हुई है और हमने 8 मुहर्रम का जुलूस करना शुरू किया है। हमारे साथ 8 मुहर्रम का जुलूस जो है वो अबुल हसन स्काउट काफ़ी अरसे से करती हुई आ रही है और 2 साल से अब हम उनके साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमने चेक पोस्ट है जो
नश्तर बाग की 6 से 8 हैं, उन सब के ऊपर स्काउट्स लगे हुए हैं जो सर्च कर रहे हैं, बॉडी सर्चिंग और बैग सर्च कर रहे हैं। और सुबह बम डिस्पोजेबल वालों ने भी नश्तर बाग का पूरा मुआयना किया, उसके बाद क्लियरेंस दी है। बाकी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं स्टिकर वाली, जिनको पार्किंग के गाड़ी जुलूस के साथ जो चलेंगी उनको स्टिकर इशू किए हुए हैं, वो साथ साथ चलेंगे। एम्बुलेंसेस चल रही हैं हमारे साथ, पुलिस चल रही है हमारे साथ, रेंजर्स चल रही है, अज़ादारा ने इमाम हुसैन के लिए सभी लोग का इंतज़ाम किया गया है, उनकी भी गाड़ियाँ पूरे जुलूस दौरान जुलूस हमारे साथ चलती रहेंगी। हमारे साथ स्काउट राब्ता कौंसिल के मेंबरान शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चेक पोस्ट के ऊपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सादात अमरोहा स्काउट की गर्ल्स सेक्शन जो है वो लेडीज़ में बॉडी सर्चिंग और ये सब बैग्स की सर्चिंग कर रही है और प्रॉपर तरीके से वो भी लेडीज़ को हैंडल कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आपकी जो स्काउट है कितने बरस आप लोग को उसकी ड्यूटी मतलब उसको बनाए हुए कितना टाइम? हमारी स्काउट ने रजिस्ट्रेशन हुई थी 1979 में और उस वक्त हम कोई 8-8, 10-10 साल के लड़के थे और वो हम ये जुलूस चलाते थे। हमारे 100 स्काउट तकरीबन होते थे और 92 के बाद से वो स्काउट एक्टिव कुछ वजूहात की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकी थी और फिर अब हमने 2001 में 2021 और 22 में इसको दोबारा रजिस्टर्ड करवाया है और अब हमारे स्काउट दोबारा जवान हमारे इस मैदान में आ गए। हमारे तकरीबन 40 से 45 स्काउट इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं इस जुलूस में और 20 हमारी तकरीबन 15-18 लड़की हमारी इस वक्त गर्ल्स की सर्विसेज दे रही है। हमारा मोटो यही है कि हम इस जुलूस को, जो कि ये अंजुमन सादत अमरोहा का एक यादगारी जुलूस है हमारा, तो हम इसमें सादत अमरोहा स्काउट अब इंशाल्लाह इसमें पेश रहेंगे और अज़ादारा की खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। जमीन साहब आपका अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम नाज़रीन को बताते चलें इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर पार्क ग्राउंड में और आज बरादरी की जानिब से एक जुलूस बरामद किया जाता है हर साल 8 मुहर्रम को। इस वक्त मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब। आइए चलते हैं हमारे साथ इस वक्त मजलिस की तरफ चलते हैं, पंडाल की तरफ, और आपको वो ज़ियारत कराते हैं मजलिस की। और इस वक्त अलम ताबूत सजाए जा रहे हैं, मैं वो भी आपको ज़ियारत कराऊंगा। इस वक्त टाइम कम है और इस वक्त एक ऐसी शख्सियत बन के उभरे कि सबका आसरा कल भी अब्बास हो, आज भी अब्बास। मार्फत बड़ी कम है आज के लोगों में, मुझे माफ कीजिएगा, आप दोनों ही आ जाए। हमारी इराक की मार्फत का मयार बहुत कम है। हम अब्बास नाम को समझ न पाए तो साथ को क्या समझेंगे? आइए आपको लिए चलता करबला के उस माहौल में अब्बास सबका आसरा कैसे थे। आइए शुरू करता हूँ। ये शोर आएगा पीछे नहीं। इस वक्त मेरे साथ सुल्तान अहमद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जुलूस आज 8 मुहर्रम का बरामद किया जाता है नश्तर पार्क ग्राउंड से, तो उसकी थोड़ी तारीख हमारे नाज़रीन को बताएं कि कब से इस जुलूस को बरामद किया जा रहा है और इसकी सारी तारीख। देखिए, ये जुलूस जो है ये सबको पता है ये कि अंजुमन सादात अमरोहा की जानिब से निकाला जाता है। तो अंजुम हमारी जब लोग जो हमारे बुज़ुर्ग जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पहली दफ़ा जो अपनी शनाख्त कायम की थी 1948 में वो इस जुलूस से की थी। पहला अंजुमन तो हमारी बाद में बनी थी, तो पहला काम जो हमने किया था ये किया था कि ये जुलूस कायम किया था। उस वक्त में ये जहांगीर पार्क से निकलता था, पटेल पार्क से नहीं निकलता था, जो आज का नश्तर पार्क जो पटेल पार्क। और इस जुलूस की एक ख़ासियत ये है कि कराची में 3 मरकज़ी जुलूस निकलते हैं, 8, 9 और 10। तो ये सिर्फ सादात अमरोहा को एजाज़ हासिल है कि एक जो इनफरादी जुलूस है किसी बिरादरी का या अंजुमन का, वो आज का जुलूस है। मतलब 9 और 10 के जुलूस जो हैं वो सारे पाकिस्तान के जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं उनके मुश्तरका जुलूस होते हैं। ये हमारा जुलूस है और ये पटेल पार्क से निकल के सदर और बंदलोर से होता हुआ 12 इमाम जाता है और वहाँ से पे हुसैन इरालियान पे इख्तिताम पजीर होता है। शुरू में इसमें कोशिश की गई थी कि जो अमरोहा का तरीक़ाकार था
उसे यहाँ पर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं या उसका तसलसल कायम करें। यानी कि उसमें हुसैनी बाजा होता था, आरइश होती थी, ऊँट होते थे वगैरह वगैरह। इसकी तफसील जाऊँगा तो बहुत तवील हो जाएगा। और जो जुलूस के शुरा होते थे वो नंगे पैर होते थे, जूते नहीं पहनते थे। लेकिन ज़ाहिर है कराची का माहौल और था, तो रफ्ता रफ्ता अब ये सिर्फ अलम और जुलझना और ताबूत तक महदूद हो गया है। इसमें सड़क पे हम मातम नहीं करते। एक मखसूस दोहा है शहीद करबला हुसैन, उसके जवाब में हुसैन हुसैन होता है। और फिर शहीद करबला हुसैन और मेहमान करबला हुसैन, ये सब करते हुए हम लोग पूरा रास्ते गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने तफसीलात दी हमारे नाज़रीन को। हम इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। अभी बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के खैमे में आई हैं। अब्बास अपनी तलवार को सैतन कर रहे थे। शहजादी को खैमे में महसूस किया आपकी आमद को। ऐसे खड़े हुए जैसे कोई गुलाम आका शादी के एहतराम में खड़ा हो जाए, दस्ते अदब बांध के कहने लगे, शहजादी हुक्म कर दिया होता, गुलाम सर के बल चल के आ जाता। आपने जहमत क्यों फरमाई है? रोने लगी, फरमाया भैया बीवियां मेरे पास जमा होके आई हैं और आने के बाद कहती हैं कि शहजादी हमें शहादत से कोई मसला नहीं है, हम अकबर कुर्बान कर देंगे, हम कासिम कुर्बान कर देंगे, हम सारे अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे। शहजादी बस एक इत्मीनान दिला दीजिए, हमारी चादरें तो महफूज रहेंगी ना। शहजादी एक इत्मीनान दिला दीजिए। मैंने बीवियों से कह दिया है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अभी जा रही हूँ अपने अब्बास के पास। अब्बास से पूछती हूँ अब्बास क्या कहते हैं। अब्बास ने सर झुका के अजीब जुमला कहा, हाथों को जोड़े हुए रोए चले जाते हैं। शहजादी ये गुलाम आपसे वादा कर रहा है, आप बीवियों से वादा कर लीजिए जब तक अब्बास जिंदा है किसी बीवी की चादर को कोई खतरा ना होगा। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, सारी बीवियों से जनाब ज़ैनब कुबरा ने हजरत अब्बास की बुनियाद पर वादा कर लिया था कि ए बीवियों मत घबराओ, तुम्हारी चादर को कोई खतरा नहीं है, मेरा अब्बास जिंदा है। अल्लाह अकबर। शब आशूर है। रोने वालों, एक बहन का अंदाज ये है, दूसरी बहन का अंदाज ये है कि हजरत अब्बास जब पहरे पर थे, खैमों के चारों तरफ आपने पहरा दिया है। एक मर्तबा अहले बैत के खैमों के करीब से गुजरते हुए आपको किसी खैमे से किसी दुखियारी बीवी की आवाज सुनने को मिली, कोई ज़ारो कतार रोए जा रही है, काश मेरे भी कोई औलाद होती तो कल करबला के मैदान में मैं अपने मौला पर से उसे फिदिया कर देती। आए हजरत अब्बास दर खैमा के करीब सलाम करके इजाजत तलब की। ए शहजादी, गुलाम को अंदर आने की इजाजत है। दाखिले खैमा हुए, देखा छोटी बहन उम्मे कुलसूम है, ज़ारो कतार रोए जाती है। अरे कल करबला में सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं कल क्या कुर्बानी पेश करूंगी। हाथों को जोड़ के कहने लगे, अपनी छोटी बहन से शहजादी दिल छोटा ना कीजिए, ये गुलाम कल किस काम आएगा। अरे जब अपनी अपनी कुर्बानियां सब पेश करेंगे, ये गुलाम आपकी तरफ से मौला पे कुर्बान हो जाएगा। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे। कुलसूम का आसरा अब्बास, ज़ैनब का सहारा अब्बास, उम्मुल बनीन के दिल का सहारा अब्बास। आइए बात को आगे बढ़ाएं। हाय करबला, 10 मुहर्रम का दिन है। हजरत अब्बास बार बार इमाम की खिदमत में आते हैं, मौला अब मुझे मरने के लिए भेज दीजिए, अब तो कासिम शहीद हो गए, अब तो अली अकबर शहीद हो गए, अब तो ओनो मोहम्मद के लाशें भी ला चुके। मौला बार बार यही कहते थे, भैया तुम्हें कैसे मर
मरने के लिए भेज दूं? तुम लश्कर के अलमदार हो। जब बार बार तकरार में मेरे मौला ने अब्बास को यही समझाया तो आखिर में सर झुका के रोने लगे। फरमाते थे आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका में अलमदार था। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, जब इमाम ने इजाज़त न दी ऐसे में हजरत अब्बास अपने खैमे में चले आए, रोए जाते थे। हजरत सैयदा सकीना शहजादी आए मौला हुसैन की लख्ते जिगर बच्चे जमा होकर सकीना के पास आए थे और आने के बाद कहने लगे शहजादी प्यास हमें मारे डाल रही है, शहजादी आप कोई सबील का इंतजाम क्यों नहीं करती? शहजादी आपके चचा तो पानी ला सकते हैं। हाय वादा किया सकीना ने, बच्चों मेरा चचा पानी लेकर आएगा, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगी, वादा कर रही हूँ। तुम्हारी प्यास अब खत्म होने वाली है। बच्चों को लेकर सकीना अपने चचा की खिदमत में आई। चचा मैंने बच्चों से वादा कर लिया है, चचा इनकी प्यास कौन बुझाएगा? आप पे भरोसा करते हुए मैंने बच्चों से वादा कर लिया है। अब्बास आंखें चमक उठी जैसे मुराद मिल गई हो। शहजादी को करीब बुलाया, आगोश में अपनी प्यारी को उठाया। आए मशको लिए हुए मौला अब्बास मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचे। आका को सलाम अर्ज किया, सकीना का मुद्दा पेश किया। हुसैन समझ गए, कभी अब्बास के चेहरे को देखा, कभी सकीना के चेहरे को देखा। आए फरमाते थे अब्बास तुम सिफारिश तो अच्छी लेकर आ गए, अब तुम्हें हुसैन कैसे मना करे? लेकिन शायद दिल में फरमाया हो बेटी आज से बारिश की बनकर रात हो गई हो, जब तमाचे लगेंगे चचा को याद करोगी। जब शिब्र घुटियां देगा तो चचा बड़े याद आएंगे, जब दामन में आग लगेगी। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, मेरा मौला मशके सकीना को लेके चलना चाहता है। इमाम रो के फरमाते हैं बीवियों से तो मिल के आइए। जैसे ही बीवियों को पता चला, आए ज़ैनब कुबरा हजरत अब्बास की रुखसत को सुना। एक मर्तबा वो कयामत का गिरिया था। रोने वालों अजीब कयामत है। हजरत अब्बास जब बीबी की खिदमत में आए हैं ना, जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने भाई के चेहरे को देखा, अजीब जुम्मा इरशाद फरमाती हैं भैया एक दिन में बाबा की आगोश में बैठी थी। बाबा मेरे पर्दे का ख्याल करते थे। बाबा रो के कहते थे बेटी एक दिन ऐसा आएगा तेरे सर से विदा लूट ली जाएगी। अरे भैया जब से तुम पैदा हुए थे तब से ज़ैनब को ये महसूस होता था कि कोई कैसे हिम्मत करेगा अब्बास की बहन और कोई चादर लूट ले। अजरुकुम अल्लाह। फिर फरमाती थी भैया जा रहे हो, जब भी मुझे कभी बाबा की याद आती थी मैं तुम्हारे चेहरे को देख लिया करती थी। आसरा ज़ैनब का अब्बास। रोने वालों रुखसत हुए, मशके सकीना को लिए हुए। इमाम की तरफ से ताकीद है कि तलवार लेकर ना जाइए, बगैर तलवार के चले हैं। अब्बास मशके सकीना को लिए हुए, हाथ में नेज़ा लिए हुए, मैदान करबला में अलम लिए हुए पहुंचे थे। अलमदार हैं, ऐसे में क्या मुश्किल तरीन वक्त। रोने वालों हजरत फिज़ा जनाब ज़ैनब कुबरा के पास आई हैं।
मौला अब्बास का जिहाद तो आपको मालूम है, 30,000 का लश्कर, वैसे तो 4,000 तीरंदाज थे जो फुरात का किनारा रोके हुए थे, मगर जब अब्बास को आते हुए देखा तो बाकी तमाम सिपाहियों को एक ही काम दिया गया, किसी तरीके से पानी हुसैन के खैमों में जाने न पाए। अब खाली 4,000 न रहे, पूरे 30,000 का निशाना एक जिस्म था। ये देखो अब्बास फुरात तक न पहुंचा। ऐसे में हजरत अब्बास ने नेज़े को बुलंद किया, आगे बढ़ना शुरू किया। फिज़ा दरे खैमा पे खड़ी हैं, एक मर्तबा रोते रोते जनाब ज़ैनब से फरमाने लगी, शहजादी आप बड़ा पूछा करती थी ना कि खैबर में आपके बाबा ने कैसा जिहाद किया था, आप पूछा करती थी बदर में आपके बाबा ने कैसा जिहाद किया। आइए देखिए आपके बाबा की तस्वीर है, जैसे अली तलवार चलाते थे ऐसे अब्बास नेज़ा चला रहे हैं। रोने वालों 30,000 के लश्कर की सफों को तोड़कर हजरत अब्बास फुरात के किनारे पहुंच गए। आए मस्के सकीना को पानी से पुर फरमा लिया। अब आपने वापस सयाम की तरफ आना है। रोने वालों लश्कर यजीद की मंसूबाबंदी ये थी कि अगर ये तोड़कर पहुंच गए, अगर ये फुरात तक आ गए तो अब इन्हें वापस न जाने देना। चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। आए हुसैन, रोने वालों बर्दाश्त कर सकोगे, अजीब सख्तरीन जुमला है। इधर बच्ची खड़ी है, सारे बच्चों को लिए हुए दूर से अलम को मुशाहिदा कर रही हैं। हाय अब्बास, रोने वालों उधर सकीना ने अलम की हरकत को देखा। अलम फुरात की तरफ से किधर बढ़ना शुरू हुआ, बच्चों को जमा कर लिया, आओ जल्दी आओ पानी आने वाला है। लेकिन जैसे ही अलम रुक गया सकीना का कलेजा हिलने लगा। खुदा मेरे चाचा की खैर कहे। एक मरतबा अलम दाएं झुका, बच्ची फिर घबरा गई, अलम सीधा हो गया। अलम बाएं झुका, बच्ची का कलेजा मुंह को आने लगा। अलम फिर सीधा हो गया। अचानक से निगाहों से अलमों को सीधा हो गया। सकीना के हाथ से खाली कूदा छूट के गिरा। दोनों हाथ उठा के चिल्लाई, चाचा पानी भी चाहिए, वापिस आ जाइए। बच्चों से कहा, बच्चों मेरा वादा वापिस ले रही हूँ। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों कयामत थी। जैसे ही मौला अब्बास जमीन पे गिरे हैं, जमीन पे कैसे गिरे हैं मैं हमेशा रिवायत पढ़ा करता हूँ, आज भी पढ़ूंगा। हजरत अब्बास का गिरना आसान न था। यूं समझ ले अब्बास को जमीन पे गिराना किसी के लिए मुमकिन न था। लेकिन वाह गुर्बता, अब्बास क्या करे। अरे वो हाथ न रहे जिन हाथों से रोका जा सकता था। अरे जिन हाथों से अश्तिया डरते थे वो हाथ न रहे। दायां हाथ कटा हुआ, बायां हाथ कटा हुआ। अब्बास अलम को संभाले हुए। अब समझ में आ रहा है अलम दाएं क्यों झुका था, अलम बाएं क्यों झुका था। ये हाथ कट रहे थे। आए फिर वो कयामत का मंजर था। रोने वालों करबला में कहते खतीब हैं खुरासान के रहने वाले, वो मजलिस पढ़ रहे थे और इब्राहिम खुज़वैनी इमाम जमात थे उस दौर पे। खतीब ने जुमला पढ़ दिया, इतने तीर बरसाए गए हजरत अब्बास की आंख भी महफूज न रही। ये जुमला पढ़ा मौला अब्बास के हरम की मजलिस में, इतना गिरिया था कि लोग रोते रोते गश कर गए। ऐसे में इब्राहिम खुज़वैनी खतीब के पास आए और आके रोते हुए का इतने सख्त मसाइब ना पढ़ा करो, तुम पढ़ के चले जाते हो, लोग हमसे सवालात करते हैं। खतीब खामोश हो गया। इब्राहिम खुज़वैनी नमाज़े ज़ुहरैन के बाद खाने के बाद जब लेटे आराम के लिए हालत ख्वाब में हजरत अब्बास की ज़ियारत हुई। आप फरमाते हैं इब्राहिम मेरे मसाइब
ऐसे तो इनकार न करो जैसे तुम मैदान करबला में थे। अच्छा, अगर तुम्हें खतीब की बात समझ में नहीं आती, आओ मैं तुम्हें बतलाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। रोने वालों, कोई भी रावी वो बयान नहीं कर सकता जो मौला खुद बयान करेंगे। फरमाते हैं, ए इब्राहिम, मेरी आंख में तीर जब पैवस्त हुआ, जब मेरे दोनों हाथ कट चुके थे, जब तक मेरे हाथ मौजूद थे अपनी आंखों को बचाता गया, लेकिन जब मेरे हाथ कट गए तो आंखों को बचाने का इम्कान न रहा। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, मौला फरमाते हैं, ए इब्राहिम, मेरी आंख में जब तीर पैवस्त हुआ, मैंने निकालने की पहली कोशिश की, अपने सर को जोर जोर से झटका दिया ताकि तीर निकल के जमीन पे गिर जाए। लेकिन इब्राहिम, जिसने तीर मारा था इतना सख्त तरीके से मारा था कि जाकर अंदर पैवस्त हो गया। इब्राहिम में इसमें कामयाब न हुआ। इब्राहिम, मैंने दूसरी कोशिश की, अपने कटे हुए बाजुओं को जोड़ना चाहा। आजादाराने मजलूम करबला, कोई पूछे आपसे हजरत अब्बास के हाथ कहाँ से कटे थे? क्या कलाई के पास से कटे थे या कोहनी के पास से कटे थे? ये कौन बताएगा सिवाय मौला अब्बास के। फरमाने लगे, इब्राहिम, मैंने जमा करना चाहा, लेकिन बाजू ऐसे मकाम से कटे थे कि जमा न हो सके। इब्राहिम, मैंने तीसरी कोशिश और की। मैं चाहता था कि अपने दोनों घुटने ऊंचे करूं, अपने सर को झुकाकर और घुटनों के बीच में तीर को रोकूं और सर को झटके से उठा लूं। यही तरीका बचा है ना। आखिर में क्या तरीका हो सकता है? रो के फरमाते थे इब्राहिम से, इब्राहिम, मैंने तीसरी कोशिश की, सर को झुकाया, घुटने ऊंचे किए, सर को झुकाया था तीर निकालने के लिए, किसी जालिम ने पीछे से सर पे ऐसा गुजर मारा, इब्राहिम के घोड़े पे न संभल सका। वाह मोहम्मदा, वाह मुसीबता। रोने वालों, खुद आपको कोई गम न दे। हाय मेरा मौला, हाय मेरा मौला। करबला के सारे शहीद तो जीन से जमीन पर आए थे, गिरते हुए या दाएं हाथ का सहारा लिया या बाएं हाथ का सहारा लिया। मौला जीन से जमीन पर कैसे है? ना दाया हाथ था ना बाया हाथ था। बर्दाश्त कर सकेंगे जुमला पढ़ूं? मेरा मौला जीन से उतरा नहीं है, जीन से गिरा है, और गिरने में दो ही रास्ते हो सकते हैं, या चेहरा जमीन पे लगा होगा या सर का पिछला हिस्सा जमीन पे लगा होगा। पिछले हिस्से पर गुजर का वो वार था कि सर शगावता था, चेहरे के बल गिरे तो आंख में तीर था। ऐसे में आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला गुलाम का आखिरी सलाम। बस रोने वालों, आ गई मंजिले मसाइब आखिर अब्बास। आए मेरा मौला हुसैन, अब्बास का सलाम सुना, कमर को थाम के गिर पड़े। इस तरह से चले अलान इनका सरा ज़हरी व क़ल्लत हीलती। अरे अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी ताकत खत्म हो गई। अब्बास, अब्बास कहते हुए वो रात की जाने पढ़े, एक बार झुके, कटे हुए बाजू को उठा के सीने से लगाया, दो कदम आगे बढ़े, दूसरे कटे हुए बाजू को उठा के सीने से लगाया, तीसरी बार अब्बास के करीब पहुंचे, अपने आप को अब्बास पे गिरा दिया। ऐसे गिराया जैसे कोई बच्चा अरे अपनी माँ के करीब गिर पड़े। रोने वालों, मुझे मुआफ कर
करना। हुसैन का आसरा भी अब्बास रो के कहने लगे भैया भैया आज से वो आंखें सो जाएंगी जो तेरी वजह से जागती थी, और आज से वो आंखें जागेंगी जो तेरी वजह से सो जाती थी। इमाम ने अब्बास के जख्मी सर को अपने जानू पर रख लिया है, जैसे कोई माँ बच्चे के सर को गोद में रख ले। बस आखिरी जुमले फरमाने लगे भैया कोई आरजू हो तो बयान करो। अब्बास ने एक अजीब आरजू की है, आखिर तक का मजमा आखिरी जुमला याद रखिएगा। आप दुआ करते हैं ज़ियारत हुसैन की, आपका अंदाज क्या होता है? आए रोने वालों, अब्बास रो के कहते थे आका मेरी आरजू ये है जब दुनिया में आया सबसे पहले आपका चेहरा देखा, अब चाहता हूँ दुनिया से जाते हुए आपका चेहरा देख लूं, मगर आका मैं आपको जहमत ना देता। अब्बास मजबूर है, बस इतना सुनना था। हुसैन ने अपनी आबा का दामन उठाया। रोने वालों, अब्बास ये नहीं कहते आता बाजू कहते तकलीफ बहुत आई आता, आंख में तीर लगाए तीर निकाल दीजिए। फरमाते थे आका अपनी ज़ियारत करा लीजिए। इमाम ने अब्बास की आंखों से खून को साफ किया। अब्बास ने रुखे हुसैन को देखा। रोने वालों, ज़ियारत हुसैन अब्बास की आमद भी है, ज़ियारत हुसैन अब्बास की तलकीन भी है। अजरकुम अल्लाह। ऐसे में मेरे मौला ने इरशाद फरमाया भैया मेरी भी एक आरज़ू है, पूरा कर दो। अब्बास ने जुमला सुना, हालांकि इतने जख्म लगे थे 30,000 ने मिलके अकेले अब्बास को मारा था। जगह जगह से जिस्म कटा हुआ था, जगह जगह से हथियार जिस्म के अंदर पैवस्त थे, उसके बावजूद भी ऐसे तड़पने लगे जैसे उठ के बैठ जाएंगे। इमाम ने शफ़क़त फरमाई कि भैया आज कोई हुक्म नहीं है, आज एक वसीयत एक आरज़ू है। इमाम से कहते थे मौला हुक्म कीजिए, गुलाम हाजिर है। इमाम ने अब्बास से रोते रोते फरमाया भैया जब से पैदा हुए आज तक मुझे आका कहा, कभी भाई नहीं कहा। अरे मेरी तमन्ना है अब्बास एक मर्तबा तो भाई कह दो, अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो। रोने वालों, अब्बास के अल्फाज क्या थे? फरमाने लगे आका मैं गुलाम हूँ, गुलाम होना ही मेरे लिए बाइस फख्र है, मैं भाई कहाँ हो सकता हूँ? हाय मेरा दिल कहता है माँ ने आदाब सिखाए थे तो हो सकता है रुक किया हो मदीने का। अम्मा मैं कभी भाई ना कहता, मुझे आदाब याद है, लेकिन इमाम का हुक्म आ गया तो ज़ुबान से निकला ए मेरे गमज़दा भाई, लफ्ज़ अख़ी अल-मज़लूम, लफ्ज़ अख़ी अल-महज़ून। अब्बास की रूह परवाज़ कर गई। हुसैन हस्बे वसीयत अब्बास की लाश को छोड़ के चले, अलम को लेके चले। जैसे ही अलम खेमे में आया, ज़ैनब ने भाई से अलम लिया, सारी बीवियों को आवाज दी आओ रुबाब आओ, आओ उम्मे कुलसूम आओ, आओ उम्मे मरवा आओ, आओ उम्मे लैला आओ। सारी बीवियों को अलम के चारों तरफ जमा किया। फिर रोके कहा तुमसे जो मैंने रात में कहा था कि तुम्हारे पर्दे की हिफाजत का वादा अब मैं वापस ले रही। मेरा अब्बा रहा, अरे पर्दा अब बाकी न बचेगा।
मुकर्रर मुझसे नाराज
तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क ग्राउंड में और इस वक्त जुलूस बरामद किया जा रहा है अमरोहा बरादरी की जानिब से। आज 8 मुहर्रम को मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब की मजलिस के अख्ताम पर जुलूस बरामद किया और एक मुनफरिद अंदाज में मरसिया और मातम पेश किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर पार्क में और जुलूस बरामद हो रहा है। इस वक्त नश्तर पार्क से मुकर्रर रस्तों से होता हुआ ये 12 इमाम पर जाकर शाम 4 बजे तक ये 12 इमाम पहुँच वहाँ पर हारों अलम के हार और जुलझाने ताबूत की तब्दीली की जाएगी, वहाँ पर नए सही से सजाया जाएगा। उसके बाद फिर जुलूस को बरामद किया जाएगा और जुलूस जो है हुसैनियान ईरानियान में जाके इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा।